बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस रंजना के बारे में, राज फैमिली के बारे में। आखिर जो रंजना है वो अपने ससुराल वालों से इतनी क्यों डरी डरी रहती है, मायके में आज इतना खुलकर रह रही है। सच में लग रहा है रंजना को देखकर कि कितना खुश है और मतलब इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, रंजना जो है वो मायके में बहुत ज़्यादा खुश रहती है और सच में आंटी जी के इस रवैया के कारण मतलब आंटी जी रंजना को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और उसके सामने मनीषा की ही बड़ाई करती रहती है। सच में कोई भी होगा ना, उसको भी बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा, क्योंकि देखिए एक बहू सबको सह सकती है बट जो देवरानी जेठानी में अगर एक दूसरे के प्रति मनमुटाव है तो वो उसको खा ही जाता है और अंदर ही अंदर वो टूट भी जाती है। यही सारी चीज़ें रंजना के साथ हो रहा है। रंजना बहुत उदास है और लग रहा है कि रंजना को देखकर कहीं ना कहीं रंजना अंदर ही अंदर डिप्रेशन में भी जा रही है, क्योंकि देखिए रंजना का एक तो मिसकैरेज हुआ है। मिसकैरेज के बाद उतना खिलाई पिलाई नहीं हुई है। आंटी जी ने पूरी कोशिश की थी रंजना को मतलब अच्छा से अच्छा खिलाने की पिलाने की, बट रंजना का मतलब प्रिंस को लग रहा था कि शायद रंजना की केयरिंग अच्छे से नहीं हो पा रही है और यही सब चीज़ें एक लड़की को अंदर ही अंदर तोड़ डालती है। क्योंकि देखिए एक लड़की सब कुछ सहन कर सकती है बट अपने आप को किसी दूसरे इंसान के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो सारी चीज़ें मनीषा के साथ हुई है और मनीषा के साथ जो भी हुआ है और मनीषा के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं ना वो ठीक नहीं हुई है। लेकिन आंटी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों बहुएं बराबर ही हैं, जैसे कि रंजना है जैसे ही मनीषा है। दोनों को अच्छे से रखना चाहिए, दोनों को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब हम एक बहू को सम्मान देंगे तो दूसरी बहू ऑटोमेटिक गुस्सा हो जाएगी और दूसरी बहू को जब हम सम्मान देंगे तो पहली बहू ऑटोमेटिक गुस्सा हो जाएगी। हर घर की कहानी होती है, क्योंकि हर घर में यही चलता है, हर घर में यही बॉन्डिंग होती है। देवरानी जेठानी में दोनों के अच्छे से रहें, बस इतना ही है। और रंजना की 2 से 3 बहनें भी रंजना की 2 से 3 बहनें भी हैं ना, तो इस वजह से उनको मतलब लग रहा है कि मायके में अच्छे से केयरिंग हो जाती है। क्योंकि देखिए जब बहनें और माँ होती हैं तो अच्छे से केयरिंग होती है, इसमें कोई भी दो राह नहीं होता। क्योंकि देखिए प्रिंस थोड़ा बड़वाल करने वाले हैं और प्रिंस को बोलने का बिल्कुल भी ढंग नहीं है। वो कब किसके सामने कुछ बोल दें किसी को पता ही नहीं रहता है कि वो आखिर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। उसी वजह से तो आंटी जी ने गुस्से में आकर बोला है कि तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। तुम अगर मायके जाना चाहती हो तो तुम मायके जाइए और तुम्हें अगर ससुराल में रहना है तो तुम ससुराल में रहो, क्योंकि दोनों जगह तुम्हें जगह खाली है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी अच्छी से केयरिंग नहीं हो पा रही है तो तुम मतलब जा सकती हो, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि जितना अच्छे से हम कर रहे हैं उतना कोई कर पाएगा, क्योंकि हम तुम्हारी केयरिंग करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सच में आंटी ने बहुत ज़्यादा केयरिंग की है और साथ में इनकी जो बेटी है पूजा वो तो बहुत ही प्यारी है और मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग करने वाली है अपनी भाभी की। और देखिए जब एक समय होता है कि जब भाभी को अपनी ननद की ज़रूरत होती है उस समय एक ननद भाभी की कितनी सेवा करती है। सच में कितने बालों को बनाया रंजना के और रंजना को खुद खाना खिलाया। ऐसा नहीं है कि रंजना को खाना नहीं खिलाया, हमने खुद देखा है वीडियो में कि रंजना को मुंह के अंदर खाना खिला रही थी। सच में एक भाभी और एक मतलब ननद का यही रिश्ता होता है कि जब ननद को भाभी की ज़रूरत पड़े तो ननद भाभी दोनों रिश्ते को बराबर से ही मतलब रहना चाहिए, दोनों अच्छे से रहें, बस यही चीज़ होती है। और अगर रिश्तों में दूरियां आ जाती है ना तो वो रिश्ते किसी भी काम के नहीं होते हैं, क्योंकि रिश्तों को चलाना बहुत बड़ी कला होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। आंटी जी आप हमेशा बड़ी बड़ी बहू करती रहती हो, कभी छोटी बहू का भी नाम ले लिया करो कि उसने खाना खाया या नहीं खाया। नॉर्मली डे पर आप नहीं करती हो, बट जब रंजना का मिसकैरेज हुआ था तब आपने कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ी कि रंजना को कोई परेशानी पड़े और सब कुछ अच्छे से किया। सच में आप जैसी सास होना बहुत भाग की बात होती है। आप अपनी बहुओं को समय समय पर डांटती भी हो और आप अपनी बहुओं पर मतलब जब मतलब जो भी चीज़ होते हैं हालात के हिसाब से हर चीज़ करती हो। सच में बहुत अच्छा लगता है और देखकर भी ऐसा फील होता है कि आप सच में एक बहुत ही अच्छी सास हो और हर सास को ऐसे ही होना चाहिए कि अपनी बहुओं की अच्छे से अच्छी केयरिंग कर सके और अच्छे से
अच्छे अपने बच्चों को संस्कार दें। बट इनके जो बेटे हैं बहुत ही चालाक हैं, उनको अपनी माँ की एक रत्ती परवाह नहीं है, क्योंकि एक लड़की हर कुछ सह सकती है बट अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं देख सकती है। और देखिए हर चीज़ यहाँ पर हम स्वच्छता की बात करेंगे। स्वच्छता के बच्चों को जब बुरा भला कहा गया पूरे सोशल मीडिया में, तो उसने अपने बच्चों पर स्टैंड लेना स्टार्ट किया। उसने हर किसी को सुनाया, ऐसा कोई नहीं है जिसको उसने नहीं सुनाया, और सुनाना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को सुनाते नहीं है ना तो उसका मुंह बहुत ज़्यादा खुल जाता है और वो हर बात पर ताने देना स्टार्ट कर देता है। वही सारी चीज़ें स्वच्छता के बच्चे को लेकर हुई थी, और सच में स्वच्छता के बच्चे सच में बहुत ही अच्छे हैं। स्वच्छता कितनी समझदार है, सच में स्वच्छता को देखकर ऐसा लगता है कि वो ससुराल और मायका दोनों पक्षों को साथ में लेती है और दोनों पक्षों को मेंटेन कर चलती है। बट होता है ना कि जब हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जब हमें कोई ब्लेम करता है ना, तो सच में हम बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और हर बच्चे के साथ यही होता है। अगर किसी के बच्चे के साथ बोला जाएगा ना तो वो माँ बाप हर चीज़ को लेकर बोलेंगे। सच में ये चीज़ हमने देखी ही है कि हर माँ बाप सब बच्चों को लेकर बोलते हैं, और कहा सुनी हर घर में होती है। ऐसा नहीं है कि कहा सुनी हर घर में नहीं होती है। स्वच्छता की एक बात हमें बहुत अच्छी लगी कि उसके जो जेठानी के बच्चे हैं उनको वो कैमरे में लाती है, बट अपनी जेठानी को कभी भी कैमरे में नहीं लाती है। ये सारी चीज़ें भी बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपनी जेठानी को कैमरे में लेकर नहीं आती है, क्योंकि उसके फैमिली में कोई भी मेम्बर वीडियो नहीं बनाता है, और जब कोई मेम्बर वीडियो नहीं बनाता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है कि वो किसी को कैमरे के सामने लाए, क्योंकि कैमरे के सामने फेस करना बहुत बड़ी बात होती है। जब कैमरे के सामने हम किसी को फेस करते हैं ना तो अलग ही बात होती है, अपनी अलग ही वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स यही कहेंगे हम कि रंजना अपने मायके में बहुत ज़्यादा खुश है। अभी आंटी जी से यही कहेंगे कि रंजना को कुछ समय अपने मायके में रहने दे, क्योंकि इससे रंजना को आज़ादी मिलेगी, और जब आज़ादी मिलेगी तो वह खुला खुला महसूस भी करेगी। क्योंकि बच्चे होते हैं उनको मतलब जब मामा के घर आते हैं तो बच्चे भी फ्रीडम महसूस करते हैं। इसी प्रकार से रंजना है कि रंजना भी अपने मायके में बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस कर रही है। अब उसको ससुराल पक्ष की बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि ससुराल ससुराल ही होता है, मायका मायका ही होता है। ससुराल में हम चाहे कितने भी कुछ कर ले बट ससुराल तो ससुराल ही रहेगा, और मायका हमेशा मायका ही रहता है। यहाँ पर सचिन और मनीषा भी सिवान में हैं। अब देखिए कितने दिन ये लोग यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद ये लोग कहाँ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।